नगर पालिका परिषद का प्रथम सम्मेलन आहूत। आज हम रीति मानते हैं, लेकिन आज हम अध्यक्ष मोदी की अध्यक्षता में आज प्रथम सम्मेलन आहूत कर रहे हैं, जिसमें नगर विकास के 54 मुद्दे। नगर पालिका परिषद का प्रथम सम्मेलन नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की अध्यक्षता में सामुदायिक भवन में मेहतवास में आहूत किया गया, जिसमें विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत आदि मंचासीन थे। नवनिर्वाचित परिषद के सदस्यों को सीएमओ CS जाट ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वंदे मातरम के साथ 54 बिंदुओं को लेकर परिषद का सम्मेलन शुरू हुआ। इस दौरान 1000 नवीन नल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं अवैध नल कनेक्शंस को खोजने के लिए टीम तैयार करने पर सहमति बनी। नवीन फायर स्टेशन, छोटा शव वाहन खरीदने, 4 संजीवनी हॉस्पिटल खोलने, मिनी स्काई लिफ्ट खरीदने, शहर के डार्क स्पॉट्स पर स्ट्रीट लाइट लगाने, जवाहर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुगम करना आदि बातें शामिल की गई। राम सहाय मार्ग ट्रांसपोर्ट नगर में लंबे समय से खड़े हुए वाहनों को हटाना, चंबल मार्ग पर हुसैनी मदरसे के समीप जनता साइकिल से लेकर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस, राजस्व व नगर पालिका की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कॉलोनी, पानी की टंकी के पाइपलाइन विस्तारीकरण करने, कृषि उपज मंडी के पीछे चेतनपुरा पहुंच मार्ग की पुलिया पर जाली लगाकर कचरा फेंकने वालों पर नकेल कसने, 25 दिसंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल मेला आयोजित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। आप सबका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। हमारे उपाध्यक्ष महोदय, सांसद प्रतिनिधि महोदय और उपस्थित सभी हमारे जो पार्षद साथी, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ और विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि जनता ने जिस विश्वास और आशा के साथ आप लोगों को चुना है, अपने क्षेत्र के मुद्दे और विभिन्न समस्याओं को आप सदन में उठाएंगे, साथ साथ मिलजुल कर, क्योंकि जहाँ विवाद की स्थिति होती है वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाते, जहाँ सामाजिक बन के काम होता है तो निःशुल्क से उस क्षेत्र में काफ़ी काम होते हैं। तो हम सब लोग मिलजुल कर सबको अपनी अपनी अहम जिम्मेदारी नगर की जनता ने सौंपी है, तो हम सब लोग दायित्व करते हुए कि नगर के विकास के लिए हम सब एकजुट होकर काम करें। और इस अवसर पर एक बार पुनः आप सब प्रतिनिधियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। विधायक साहब दिलीप सिंह गुर्जर साहब, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, मेरे भाई और बहनों, सभी पार्षदगण, आज प्रथम सम्मेलन में सभी उपस्थित हुए। अपन नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानी दिलीप सिंह गुर्जर भाई साहब, नगर पालिका में उपाध्यक्ष के रूप में मेरे बड़े भाई सुभाष जी शर्मा साहब, आप सब पार्षद बहनें, उपस्थित सीएमओ साहब, सब समस्त नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारीगण, पत्रकार साथियों और दर्शक दीर्घा बैठे हुए मेरे सभी आशीर्वाद दाता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित ही नागदा नगर की जनता ने आप सब जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करके आप सबको वार्ड से पार्षद बना के नगर पालिका परिषद में भेजा है। मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि अभी माननीय विधायक जी ने भी कहा कि जहाँ विवाद होता है वहाँ विकास नहीं होता है। और अभी हमने शपथ भी ली है कि हम नागदा नगर के विकास के लिए तन मन से समर्पित रहेंगे और विकास कार्यों में अपना अमूल्य योगदान, अपना अमूल्य समय देंगे। नगर पालिका परिषद प्रथम सम्मेलन में आपसे यही निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब नागदा नगर के विकास में सहभागी बने, भागीदारी बने और हम सब अपना अमूल्य समय नागदा नगर के विकास के लिए दें। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आज परिषद का प्रथम सम्मेलन होना है। विधायक जी आज उपस्थित है, बहुत बहुत आभारी है नगर का। दूसरा, विधायक जी कभी नहीं आते किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करते,
उनका सम्मान है, वो बैठेंगे। वो हमारे लेकिन- साथ या पार्षदों के साथ रो में बैठते न कि वहाँ डाइस का नहीं नहीं विधायक जी कुछ बोल रहे हैं, बैठ। पहले भी अपने जो चर्चा करी तो निश्चित पहले सुन ले, ये माइक चालू नहीं हो जाएगा। पहले सुनो सुनो एक मिनट अरे शांति बना रखो। विधायक जी कुछ बोल रहे हैं, विधायक बैठो बैठो, आप लोग बैठो बैठो, आप लोग बैठो बैठो। मामलों के क्षेत्र में कोई माननीय उसमें राशि का बंधन है, राशि 33 लाख की वो तो ठीक है, तो अपनी परिषद चुनने का और ऐसी कोई महिलाओं के साथ पुलिस थाना की मानेंगे आप ज़्यादा जाएंगे वो वार्डों में इसमें एज पर डीपीआर भैया सभी जगह अलग अलग पोल है। शेषशाही कॉलेज पर 4 पोल है, चामुंडा माता मंदिर पर 7 पोल है, इंगोरिया ब्रिज पर टोटल 17 पोल है। ऐसे डीपीआर पूरी बनी हुई है। वो एक अलग विषय, उसको इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपने शासन प्रशासन से मिलके 33 लाख रुपए में आपने जो भी डाक स्पॉट आपने चिन्हित करे। जरूरी क्या है कि मातृशक्ति के साथ न्याय उसी जगह में होगा तो वहीं पर उजाला करें। और भी जगह पर अंधेरा है, आप शासन से पूरा प्रस्ताव मिला है ये जो भी प्रस्ताव है पूर्व से पास है। अगर अपन लोगों को ये और स्थान चयन करना है तो उसके लिए अधिकारी आप है ना एक प्रपोजल बना के उसको भी वापस शासन को आप अलग से पत्र दे दें, उसको शामिल करेंगे अगले कार्य। अगला विषय अमृत योजना अंतर्गत जन बधाई योजना की प्राथमिक कार्य योजना शासन को प्रेषित किए जाने के संदर्भ में विचार संबंधित शाखा अमृत योजना में केंद्र शासन द्वारा नगर पालिका नागदा के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। उसके लिए राशि 13 करोड़ 88 लाख रुपए की एक योजना शासन के द्वारा तैयार करवाई गई है अमृत सिटी के अंतर्गत। और अमृत शहर का जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश भोपाल से शासन के द्वारा ही मॉनिटरिंग की जाती है, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा इसका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। 13 करोड़ 88 लाख की योजना है जिसमें एक और अतिरिक्त फिल्टर है जिससे आगामी 40 साल तक नगर को निर्बाध रूप से जल प्रदाय हो सकेगा और पूरे संपूर्ण वार्डों की मिला के लगभग 130 किलोमीटर पाइपलाइन और बिछाई जाना है। ये प्रस्ताव है, शासन को भेजा जाना है। मध्य प्रदेश शासन से ये योजना 13 करोड़ 88 लाख स्वीकृत हो चुके हैं, अब केंद्र शासन को भेजना है। मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, फिर बाद में वापस क्षेत्र पानी की समस्या जी 2040 का विजन प्लान है हमारा। हम नागदा को 2040 तक पानी पिलाएंगे, दोनों समय पिलाएंगे। उसी को लेकर हम हमारे फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ा रहे हैं। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हो,
सामान्य विषय विशेष निधि में कुल 3 कार्य लिए गए हैं। सबसे पहला कार्य नगर में एक फायर स्टेशन का निर्माण, जिसके लिए शासन से जमीन आवंटित हो चुकी है। फायर स्टेशन के लिए कार्य योजना राशि 29,85,000 की तैयार हो चुकी है। दूसरा कार्य इसमें लिया गया भैया फिश मार्केट। फिश मार्केट नगर के लिए एक आवश्यक कार्य है, जिसकी योजना राशि 45 लाख रुपए की तैयार करनी गई है। इसके लिए भी शासन से भूमि आवंटित हो चुकी है। वो राशि पूर्व में खर्च हो चुकी है। लगभग 11 वर्ष पूर्व का रिकॉर्ड है और वो उसका अभी अपने पास उपलब्ध नहीं है राशि। इसको पुनः शासन से लिया जाना है अनुदान के रूप में। अब वो बहुत पुराना है। तीसरा महत्वाकांक्षी पर एक विकास कार्य किया जाना है चंबल नदी के घाट पर, जिसके लिए पार्क और बोर्ड मार्केट है। लोगों ने आप लोगों को परमिशन स्वरूप क्या लेकर ये जो लेटर आपने दिया है, ये कल दिया है नगर पालिका से, ये पूरा भारत का है और ये एनजीओ ट्रस्ट को बनाने के लिए भैया हाँ उसमें ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो रेलवे बोर्ड की नीतियां है उसकी नगर पालिका अधिनियम की तरह एक किताब है। तो रेलवे बोर्ड की नीति ये कहती है, सुनिए ना, आप आपके सब सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब सुनिए। मेरी बात सुनी हुई, आप जवाब देने लगा। मैं बोलता है ना अंतर्यामी हो गए। हाँ ना अंतर्यामी हो गए। मैं अंतर्यामी हूँ इस विषय में। आप सुनो मेरी बात। आप सुनो मेरी बात। आप सुनो। आप कैसे दे सकते हैं अनुमति? मैं बता रहा हूँ आपको। सीएम साहब क्या अनुमति? अरे संकट जाएगा तो अनुमति आएगी ना भैया। ये तो कह रहा है खाली की होगी, आप गार्डन मांगा। आप गलत पढ़ रहे हो। आप सुनो उसको ढंग से बोलो। लेकर मांगा था भैया, तो मेरे को जानकारी आपने वो गलत पढ़ा है। क्या तो मुझे आपके हाथ में प्रस्ताव है परिषद का, वो पढ़ो। बल्टू में आपका जैसे ही आपको पत्र मिल चुका है, पत्र का जवाब आपके साथ में, उसके साथ में जो रेलवे का एजेंडम है वो मेरे पास में आपको कॉपी देनी थी। इसमें स्पष्ट लिखा है पार्टिकुलर पीरियड एनजीओस ट्रस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट बॉडी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी सिर्फ वो प्रस्ताव बना के भेजना है। कहां से कौन कैसे कर रही है पर विचार कर रही है, प्रस्ताव भेजें। अरे ये स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पहुंचा रहे थे। अभी ये प्रस्ताव भेजने हैं, अभी बनाने का ये वो सब अगला है। अभी तो प्रस्ताव बना के भेजेंगे। बैठो ना, समझिए पहले प्रस्ताव बना के भेजने अभी, है ना? बनाने की व्यवस्था क्या हुआ पर 27/12/2014 का अनुबंध है। 14 का एग्रीमेंट है, 18 में काम पूरा हुआ। उसके बाद में उसका ये जो गारंटी पीरियड खत्म हो गया तो अधिशुल्क गारंटी में बताओ ना मुझे। इसमें 2 साल का समय ईद मिलादुन नबी को लेकर पुलिस थाना परिसर में शुक्रवार की दोपहर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हमीद ने बताया कि जलसे में पेश इमामों के लिए बग्गी की व्यवस्था रहेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी। सुबह 8 बजे शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाजजनों का एकत्रीकरण अप्रोच रोड पर होगा। एक मीटिंग पहले हमारी हो चुकी है, सारे इमाम हजरात सबकी हो चुकी है। इस बार हमने डिसाइड किया कि हमारे पेश इमाम सब पैदल नहीं चलेंगे, उनके लिए 3 रथ की व्यवस्था अलग अलग की जाएगी। उनमें वो सवार रहेंगे। हमारे जितने भी मस्जिदों के इमाम जिसमें तो उनका स्वागत सत्कार जो भी शहर में होना वो होता रहेगा, वो पैदल नहीं चल रहा। इसके अलावा डीजे जो भी बजाते हैं उनको हमने हिदायत की है कि डीजे बजाने में कहीं मुद्दम नहीं होना चाहिए, मोहल्ला नहीं हो, नाचना कूदना नहीं हो। पानी के पहुँच में भी अनाउंस कर चुके हैं कि जुलूस को
सद्भावना पूर्वक और शरीयत के मुताबिक हमें निकालना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जुलूस है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हमारे जुलूस के ऐसे किसी कृत से किसी का दिल या किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारे सभी इमामों ने अपनी मस्जिदों में अनाउंस किया है और समझाया लोगों को। अप्रोच रोड, कोटा फाटक, जवाहर मार्ग, पुराना बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, कन्याशाला चौराहा, महात्मा गांधी मार्ग, जामा मस्जिद रोड, पुरानी नगर पालिका, चंबल मार्ग होकर टावर क्षेत्र में पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित होगा। गौसिया मस्जिद के हाजी हमीद कुरैशी ने बताया कि जलसे में डीजे की आवाज निर्धारित रहेगी। इसके लिए डीजे संचालकों की बैठक आहूत कर निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यदि कोई डीजे संचालक गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जलसे में छोटी बालिकाओं के आने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसकी सहमति समाज की बैठक में बन गई। जलसे में यदि कोई आतिशबाजी करता है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारी जानिब से कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आप लोग सब जवाबदार हैं। अपने घर पे जाके अपने बच्चों को 2 दिन का समय हमारे पास है। कल जुलूस निकलेगा तो हमारे पास समय है, जा करके अपने बच्चों को समझाएं कि किसी की दुकान पे खड़े रह के गलत नारे न लगाएं या मोटरसाइकिल के द्वारा भाग दौड़ नहीं मचाएं। शांतिपूर्वक इस जुलूस को निकालें, क्योंकि हमारे मोहम्मद साहब का यही संदेश था कि हर भाइयों के लिए मोहब्बत और प्यार बना के रखें। उसी के साथ ही मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। हमारे कौम के जवाबदार, हमारे मुस्लिम समाज के जवाबदार, हमारे अपने भाई अब्दुल हमीद जी जो हमारे बीच में हैं, हमेशा हमारे लिए काम करते हैं। हमारी कौम का फ़र्ज़ है, हमारे लोगों का फ़र्ज़ है कि अब्दुल हमीद जी के मार्गदर्शन में हम सब चलें। सम्मान के बाद में जो हिंदी भाषा में कहते हैं भंडारा होता है, 20-25 जैसा अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि साहब एक रोड चालू रहता है हमेशा, मगर आप शासन के लोग भी मौजूद है, ये लोग भी मौजूद है। ये बताएं 25,000 लोग कैसे बैठ के खाना खाएंगे या कोई व्यवस्था शासन ने खत्म होने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के लिए हमारे को वहाँ पर खाना भोजन की व्यवस्था के लिए चाहिए, ना कि पूरे दिन बंद करना। आप खुद समझिए ना, देखिए अपना बहुत मेन रोड है, वो रूट है पूरा का पूरा, वहाँ से कितना ट्रैफिक निकलता है। एक रूट तक तो समझ में आता है, सब लोग समझते हैं, लेकिन 2 रूट में अपना ट्रैफिक जाएगा कहाँ से निकलेगा? सर बंद तो अपने को नहीं, अपने को जगह बहुत कम पड़ेगी। ऐसा कोई भी अभी शहर में इतनी जगहों पे सर पूरा ब्लॉक नहीं कर, माता जी को बिठाया गया शहर में इतनी गली तक अपन सामने आते, मेन रोड को अपन ब्लॉक नहीं कर सकते। सर माता जी को बिठाया गया, मेन रोड के ऊपर बिठाया गया, किरण टाइम छोड़ा निकलने की रास्ता बंद करा गया। पैर निकले उसमें, खाने में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी पैर निकले, पैर निकल जा। 2 घंटे जाते खाली, वाहन बंद कर दिए जाए। वाहन जैसे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर चले तो कोई तकलीफ नहीं। सर गुंजाइश बाईपास पूरा खुला पड़ा। एक ही बता रहे कि एक रोड रहता था बंद हमेशा। पहले क्या था, पहले नीचे ग्राउंड था। रोड में मेरा एक रोड जो है ना सर, सर ईद मिलादुन्नबी के जलसे को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई थी, क्या नए अपडेट्स आए सर? आगामी दिनांक 9 अक्टूबर को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजजन उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में थाना नागदा परिसर में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि नागदा शहर के जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं, अलग जो मुस्लिम समुदाय के जो गणमान्य नागरिकगण हैं वो भी उपस्थित रहे थे, मौलवीगण उपस्थित थे, और कुल मिलाकर शांति और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की संदेश दी गई है। कहीं पे भी ऐसे डीजे वगैरह का उपयोग ना किया जाए, जिसके जो लेवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया उससे ज़्यादा साउंड लेवल ना हो, इसका भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा CCTV कैमरे के माध्यम से लगातार थाना प्रभारी शांति शर्मा जी की टीम के द्वारा निगरानी की जाएगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से CCTV कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, निगरानी रहेगी। और दोबारा यही सब लोगों से आग्रह किया गया है कि इस तरह की समझाइश दें, किसी प्रकार से ऐसी दुर्घटना या घटना ना हो जो कि शांति व्यवस्था को यहाँ पे प्रभावित करे। इसके अलावा जो मोटर बाइक से कई लड़के लोग जो स्पीड में निकलते हैं, ऐसे भी कोई कार्य ना हो, इसके संबंध में भी संदेश दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी पर्व शांति सौहार्द से संपन्न होगा, अच्छे से संपन्न होगा। ये है, उसका पालन किया जाएगा पूर्ण रूप से। सर आवारा मवेशियों पर क्या करोगे सर, वो जबरदस्ती घुस जाते हैं अंदर? अब ये तो अनभिज्ञता है, जानवर ही तो है, कर्मचारी तो लगे ही रहते हैं, पकड़ते ही रहते हैं। अब कुछ चला जाएगा सबको, फिर उसमें सामंजस्य काम लेना पड़ेगा, लेकिन प्रयास ये पूरा रहेगा कि मवेशी नहीं जाए, पूरे कर्मचारी लगाए जाएंगे। तारीख का मिलादुन्नबी का जो त्यौहार है उसके जुलूस वगैरह निकले, इसमें SDM साहब की मार्गदर्शन में आज शांति समिति की बैठक ली गई। सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे और
पारंपरिक रूप से जो जुलूस निकलता है उसी प्रकार से रहेगा और व्यवस्था पुलिस व्यवस्था में काफ़ी व्यवस्था की जाएगी। जुलूस से पहले पिछले कुछ सालों पहले कुछ बच्चे जो मोटरसाइकिल से झंडे लेके बहुत स्पीड से निकले थे, इस संबंध में भी अभी सभी मस्जिदों के सदर द्वारा बता दिया गया अपने अपने मस्जिदों में भी, और हम लोग भी इस पर ध्यान रखेंगे। यदि कोई इस प्रकार से जो अनावश्यक मोटरसाइकिल से स्पीड से निकलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 9 तारीख रविवार प्रातः 9 बजे जवाहर मार्ग अप्रोच रोड, वहाँ से हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस प्रारंभ होगा। इस जुलूस में नागदा शहर के मुस्लिम समाज के 11 मस्जिदों के आसपास रहने वाले तमाम लोग और वहीं के पेश इमाम इसमें सम्मिलित होंगे। इस जुलूस में हमने प्रयास किया है कि छोटी बच्चियाँ, इस बार हमने उन पर पाबंदी लगाई। इस्लाम में बड़ी बच्चियों को बाज़ार में निकलने पर मनाही है। हमने भी ये तय किया है कि बच्चियों को जुलूस में हम आने से रोक देंगे। इस संबंध में हमारी जो बैठक हुई, जो मीटिंग हुई समाज की, उसमें निर्णय लिया गया है कि डीजे की थाप पर एक तो नाचना कूदना नहीं होगा, हुड़दंग नहीं होगी, पाउच नहीं फेंके जाएंगे या किसी तरह का कोई कलर वलर उड़ा करके किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही जो लोग बम फटाकों का यूज़ करते हैं वो भी एक सीमित दायरे में रह करके करें। आपके बम चलाने से, पटाखे चलाने से किसी दुकानदार को, किसी मोहल्ले वालों को, किसी सड़क वालों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के हमने मीटिंग की है। मुस्लिम समाज ने इस बात को माना है और डिसाइड किया है कि हम परंपरागत तरीके से जो हमारा जुलूस निकलता है 9 बजे वहाँ से प्रारंभ होगा। जवाहर मार्ग होकर के कन्याशाला चौराहा, MG रोड, मस्जिद रोड, पुरानी नगर पालिका, चंबल मार्ग होता हुआ टावर पर समापन होगा। टावर में जहाँ पर समाप्त होगा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमारे इमाम हज़रात तकरीर करेंगे। उसके बाद वहाँ पर लंगर होगा, यानी आम भोज होता है, वो बड़ा भोज वहाँ पर रखा गया। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों के लिए वहाँ पर खाने की व्यवस्था रहेगी। तो ये सारा कार्यक्रम शाम तक चलता रहेगा, यानी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर के जो जुलूस वहाँ पहुँचेगा लगभग 3 बजे करीब। 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ये लंगर भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम ईद मिलादुन नबी का संपन्न होगा। हम आशा करते हैं शहर के तमाम लोग हमें सहयोग करेंगे और हमारी तरफ से किसी भी को भी कोई ठेस ना पहुँचे, इस बात का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं और करेंगे। धन्यवाद। आज जो शासन ने हम सब मुस्लिम समाज के 12 मस्जिदों के सदरों को, इमामों को और जितने भी जिम्मेदार हैं कौम के, सबको बुला के एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग के अंदर हमने हमारी परेशानियां बताई कि जो हमारा अप्रोच रोड से जुलूस चालू होगा, उस रोड के बीच में अधिकतर देखने में आता है कि आगे नगर पालिका की गेंद चलती है पर बीच में जुलूस के अंदर आवारा जानवर घुस जाते हैं, जिससे बड़ी परेशानी होती, भगदड़ की स्थिति बनती है। एक उस पर हमने इनका ध्यान आकर्षित करा। दूसरा, रोड पर जो बेतरतीब वाहन खड़े रहते हैं वो ना हो। तीसरा, हमारा जो टावर के यहाँ पर समापन होगा, समापन के बाद में एक वहाँ पर मुस्लिम समाज का भंडारा होगा, जो आम भंडारा पूरे शहर के लिए नौजवानों ने करा है। तो हम चाहते हैं वहाँ पर व्यवस्था करें, बस हमारी यही मांगे थी। जो आदेश दिया है और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें जानकारी दी है उसका पालन करेंगे और बराबर जुलूस के अंदर शांति से जुलूस निकालेंगे। देश के अंदर हमारा माहौल अच्छा रहे। शुक्रिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन बाल हनुमान मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असंगठित कामगार संघ अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। बालाजी को सत्तर प्रणाम, बाबा भोलेनाथ के चरणों में वंदन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नागदा द्वारा दशहरे के पावन पर्व पर आज दशहरा मिलन समारोह, साथ ही शस्त्र और शास्त्र का पूजन हम सभी समाज के वरिष्ठजनों ने और बहनों ने मिलकर यहाँ पर किया है। आप सभी को विदित है कि क्षत्रियों की परंपरा रही है आदिकाल से कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की हम पूजा करते आए हैं। जहाँ पर हमें शास्त्र की आवश्यकता हुई वहाँ पर हमने शास्त्रों का उपयोग किया, उससे ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाया। उसी के तहत जहाँ हमें शस्त्र की आवश्यकता हुई, दुश्मनों से युद्ध के लिए हमने शस्त्र उठाए
और इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी बहनों की रक्षा के लिए हमने शास्त्र उठाकर दुश्मनों से मुकाबला करने में भी हम पीछे नहीं रहे। आप सब लोगों की विगत दिनों हमने माँ भवानी की 9 दिन तक पूजा अर्चना करी, शक्ति की आराधना करी। दशहरा चंद दिनों पहले ही हम सब लोगों ने उस उत्साह के साथ में मनाया है। मैं दशहरा और नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और जैसा आदरणीय बेलू सिंह जी ने कहा कि हमारी क्षत्रिय परंपराएं हैं और उन परंपराओं संस्कृति को बचाने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संपूर्ण देश के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी परंपराएं चलती रहे, हमारे मापदंड समाज को पता लगे, आने वाली पीढ़ी उन मापदंडों को, उन संस्कृतियों का श्रवण करे, ताकि एक आने वाले समय में जो हमारे पुरखों ने जो एक बीज बोया, और आप और हम सब लोगों को पता है कि इस मातृभूमि के लिए जो सर्वोच्च न्योछावर करने वाले, अगर संपूर्ण धरा के अंदर, संपूर्ण धरती के ऊपर अगर सर्वाधिक अगर किसी कौम का, किसी कुल का, किसी वंश का नाम लिया जाए, जिन्होंने देश और राजपूतों को एक अलग दिशा दी। आप देखो इतिहास में किसी को भी इंडिया सूरज के नाम से उपाधि किसी ने नहीं दी। महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा हुए जिनको इंडिया सूरज की उपाधि दी है, और ये अपने आप में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आदरणीय बेलू सिंह साहब और जीवन सिंह जी और उनकी पूरी टीम समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन करवाती है, और निश्चित हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी आपके हर एक कार्यक्रम वो तो सबके बाद में करवाएंगे आपका। तो सबने चलेगा। आज के इस शस्त्र और शास्त्र पूजन साथ ही दशहरा मिलन समारोह के अवसर पर हम सबके वरिष्ठ आदरणीय राणा साहब, आदरणीय शेखावत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बेलू सिंह साहब और समस्त स्वजाति बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको दशहरे के अवसर पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और जैसा कि मेरे पूर्व सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने बताया कि आदिकाल से क्षत्रियों की परंपरा रही है कि हम लोग देश की रक्षा के लिए और स्वाभिमान के लिए समय समय पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग करते रहें और उसकी आराधना भी करते रहें। उसी परंपरा में आज हमने शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा की है। पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। क्षत्रिय महासभा के शस्त्र एवं शास्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन समारोह में उपस्थित है मुख्य रूप से हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी, शेखावत साहब, आदरणीय लाल सिंह जी, राणा साहब, बेलू सिंह जी, वैसा स्वधर्म एवं मातृशक्ति में बहन है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि वास्तविक में राम जी के समय से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होता रहा, और समय समय पर हम शास्त्र के माध्यम से भी लोगों में जन जागरण अभियान भी चलाया गया, और कई लोगों को हमने सिखाया है कि क्या होता है संस्कार, क्या कैसी होती है मर्यादा, और समय आने पर शस्त्र उठाकर हमने दुश्मनों का सर्वनाश भी किया। और आज क्षत्रिय महासभा द्वारा आज शस्त्र और शास्त्र का ये आयोजन रखा गया है, जिसमें आप सब पधारे। इस आभार के लिए आभार व्यक्त के पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ संगठन जो समाज के काम कर रहे हैं, लेकिन जो क्षत्रिय महासभा का कामकाज है उससे थोड़ा भिन्न है। वो अपने युवा जो राजपूत समाज के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी होना रहे, उनको कहीं और दिशा में ले जा रही है, क्योंकि उनके संगठन के पदाधिकारी ही अलग कार्यकाल में लिप्त हैं। तो मैं चाहूँगा समाज के इस मंच के माध्यम से कि समाज के वरिष्ठ लोग ऐसे संगठन पर कुछ प्रतिनिधित्व करें, और आज के कार्यक्रम प्रधान सभी लोग का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।
है।